नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, कल शाम मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम अपने इतिहास के सबसे बड़े आर्थिक संकट में फंस चुका है और कई लोगों को यकीन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये वही यूके है जिसके बारे में कहा जाता था कि इनके साम्राज्य का कभी सूर्यास्त नहीं होता था। भारत समेत आधी दुनिया को इन्होंने गुलाम बनाया और इतने भयानक तरीके से लूटा। गुलाम बनाए गए देशों को संभलने में ही 50 से लेकर 70 साल लग चुके हैं। इतनी ज्यादा क्रूरता थी इनमें। लेकिन वो कहते हैं ना कि चोरी का माल मोरी से ही निकलता है, वही यहां पर हुआ है। यूके की हालत आज की तारीख में ये हो चुकी है कि कोई कर्ज देने को भी तैयार नहीं है। बैंक ऑफ इंग्लैंड खुद अपने ही देश को कर्ज दे रहा है। और जो मैंने आपको कल बताया था ना कि इनका पौंड भयानक तरीके से गिरा है, इनका खजाना मात्र 83 बिलियन डॉलर का रह चुका है, वो तो कुछ भी नहीं है। आज जो चीजें सामने आई हैं आपको भी हैरान करके रख देंगी। और इसीलिए बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को तुरंत शुरू करते हैं और इस पूरे मामले को समझते हैं। तो दोस्तों, आज दूसरे दिन यूके में यह हुआ है कि सबसे पहले तो आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आप सभी लोग इस संगठन के बारे में जानते ही होंगे। दरअसल आईएमएफ उन सभी देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर नजर रखता है जिनके यहां पर आर्थिक संकट आया हो या कोई देश आर्थिक तौर पर बर्बाद होने की कगार पर हो। इतना ही नहीं, ऐसे देशों को कोई लोन भी नहीं देता। ऐसे में आईएमएफ आगे आता है, उन अर्थव्यवस्थाओं को बचाने की कोशिश करता है, उन्हें अरबों डॉलर का लोन भी देता है, जैसे कि पाकिस्तान को मिला है, श्रीलंका को मिला है। तो ऐसे ही देशों को बचाने की कोशिश करता है आईएमएफ। तो अब आईएमएफ ने ब्रिटेन को चेतावनी दी है कि तुम्हारे देश के अंदर आर्थिक बर्बादी आने से कोई नहीं बचा सकता। हाँ, ब्रिटेन बस इतना जरूर कर सकता है कि आर्थिक बर्बादी को कम कर सकता है। वो भी कैसे? दरअसल ब्रिटेन की सरकार ने जो हाल ही में टैक्स कटौती करी है उसे वापस लिया जाए, क्योंकि वही आर्थिक तबाही लाने का मेन कारण है। लेकिन टैक्स कटौती को वापस लेना तो छोड़ दीजिए, ब्रिटेन की प्रधानमंत्री इतनी अहंकार में है कि पिछले 2 हफ्तों से उन्होंने इस पूरे फाइनेंशियल क्राइसिस पर ना तो कोई चर्चा की है, ना ही कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ना ही किसी पत्रकार से बात की है, ना ही इंटरव्यू दिया है। यानी कि अपने देश के लोगों को ऐसे संकट के समय में संभालने की बजाय वो कहीं पर छुपी बैठी हैं। और अपनी सरकार के इस रवैये के खिलाफ अब बैंक ऑफ इंग्लैंड उतर चुका है। दरअसल जिस तरीके से भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, ठीक उसी तरीके से ब्रिटेन में बैंक ऑफ इंग्लैंड है। तो बैंक ऑफ इंग्लैंड ने ऐलान ये किया है कि अब वो अपने देश के बॉन्ड खुद ही खरीदेंगे। अब पहले तो ये समझ लो कि बॉन्ड क्या होता है। दरअसल अगर किसी देश को मार्केट से कर्ज उठाना है किसी भी अपने काम के लिए, तो वो क्या करते हैं? एक बॉन्ड जारी करते हैं। मेनली एक पेपर होता है जिस पर लिखा रहता है कि हमें इतने पैसे चाहिए और जो हमें ये पैसे देगा हम उसे सालाना तौर पर इतना ब्याज देंगे। तो अब हुआ ये है कि जैसे जैसे ब्रिटेन की मुद्रा पौंड गिर रही है, तो ब्रिटेन के बॉन्ड खरीदने वाला भी कोई नहीं है, क्योंकि व्यापारियों को, जो बड़े बिजनेसमैन हैं, जो पैसा देते हैं, उन्हें यह लग रहा है कि ब्रिटेन की सरकार का बॉन्ड खरीदकर अगर उन्हें कर्ज दिया तो कर्ज वापस आने के यहाँ पर चांस कम है। इसीलिए लोग ब्रिटेन का बॉन्ड खरीदने से बच रहे हैं। इस वजह से ब्रिटेन के बॉन्ड की वैल्यू गिरती चली जा रही है और इसे संभालना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बॉन्ड किसी भी देश के लिए इज्जत से कम नहीं होता। और इसीलिए फिलहाल हालत यह है कि मार्केट के अंदर ब्रिटिश बॉन्ड बहुत ज्यादा हैं, उसे खरीदने वाले कम हैं। और मार्केट में जो चीज ज्यादा होती है उसके खरीदार जितने कम होंगे उसकी वैल्यू उतनी ही गिरती चली जाएगी। और इसीलिए बैंक ऑफ इंग्लैंड अपने देश की इज्जत बचाने के लिए खुद के बॉन्ड खुद ही खरीद रहा है। लेकिन आपको बता दूं कि ऐसा करने से अभी के लिए तो ब्रिटेन बच जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में ब्रिटेन को बहुत ही ज्यादा हैवी लॉसेस देखने को मिलेंगे। इतना ही नहीं, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने एक और बड़ा ऐलान किया है। दरअसल बैंक ऑफ इंग्लैंड आने वाले कुछ हफ्तों में ब्रिटेन के अंदर इंटरेस्ट रेट बढ़ाने जा रहा है, जिससे होगा यह कि लोगों ने जो कर्जे लिए हुए हैं, किसी ने कार लोन लिया हुआ है, किसी ने होम लोन लिया हुआ है, उनकी किस्तें और ज्यादा महंगी हो जाएगी, लोगों पर और बोझ पड़ेगा। और ब्रिटेन के अंदर महंगाई को कंट्रोल करने के लिए यह निर्णय बहुत ज्यादा जरूरी था, लेकिन ब्रिटेन की सरकार इसके खिलाफ है, क्योंकि उन्हें यह लग रहा है कि इस निर्णय से देश में आर्थिक मंदी आना लगभग तय है और 1 साल के अंदर चुनाव है। ऐसे में उनकी कुर्सी हर हाल में जाना तय है। और इसीलिए ब्रिटिश सरकार और बैंक ऑफ इंग्लैंड आमने सामने आ गए हैं और इससे ब्रिटेन का आर्थिक संकट और भयानक हो गया है। लेकिन इसी बीच एक खास चीज हो रही है कि सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाया जा रहा है, ब्रिंग बैक ऋषि सुनाक।
लोग ये कह रहे हैं अपने प्रधानमंत्री को कि या तो आप खुद इस्तीफा देकर ऋषि सुनाक को प्राइम मिनिस्टर बनाओ, या फिर कम से कम ऋषि सुनाक को इस आर्थिक संकट को संभालने के लिए अपना वित्त मंत्री ही बना लो, क्योंकि उससे बेस्ट आदमी अर्थव्यवस्था को समझने वाला ब्रिटेन छोड़ो पूरे यूरोप में मौजूद नहीं है। ऐसा बिल्कुल है, क्योंकि आपको बता दूं कि कोरोना काल में ऋषि सुनाक ही ब्रिटेन के वित्त मंत्री थे और उस समय पूरे यूरोप के अंदर ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था ऐसी थी जिसने कोरोना से बहुत ही अच्छी तरीके से निपटा था और उनकी अर्थव्यवस्था रिकवर करना सबसे पहले शुरू हुई थी। और इसीलिए ऋषि सुनाक की पॉपुलैरिटी ब्रिटेन में इतनी बढ़ गई थी कि वो प्रधानमंत्री पद का चुनाव भी लड़ पाए, वो भी एक भारतीय मूल के होते हुए। और इसीलिए पूरे ब्रिटेन के अंदर डिमांड करी जा रही है कि ब्रिंग बैक ऋषि सुनाक। वहीं यूके के इस पूरे घटनाक्रम को मैं बहुत ही बारीकी से फॉलो कर रहा हूं। जैसे ही कोई बड़ी खबर आएगी मैं तुरंत आपको सूचित कर दूंगा। आप लोग ऐसा करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।